महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा देश गांव में बसता है, यानी भारत गांव में बसता है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम सिर्फ शहरों में केंद्रित है और हमारे देश का मीडिया भी सिर्फ शहरों की बात करता है। डीएनए में हमने समय समय पर बदलते भारत के गांवों की बदलती तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है और आज भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि राजनीति, ग्लैमर और चकाचौंध से भरी खबरों के बीच बुलंद भारत के गांवों की बुलंद तस्वीर आप तक पहुंचानी जरूरी है। इस वीडियो विश्लेषण के लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 86 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित झट्टीपुर गांव लेकर चलूंगा। आज की तारीख में यह गांव एक स्मार्ट विलेज का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इस गांव को स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह है। इसलिए पहले मैं आपको उन वजहों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि इस गांव के सरपंच की उम्र 50 या 60 साल नहीं है, बल्कि सिर्फ 36 साल है। खास बात यह भी है कि इस गांव के सरपंच के पास मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और LLB की डिग्री है और फिलहाल वो LLM कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गांव का सरपंच युवा हो और इतना पढ़ा लिखा होगा, वो गांव विकास की दिशा में कितनी तेजी से दौड़ सकता है। नोटबंदी के बाद झट्टीपुर गांव औपचारिक रूप से 100% कैशलेस गांव बन चुका है। इस गांव में कुल मिलाकर 1037 घर हैं और यहां की आबादी करीब 6000 है। आज की तारीख में इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसके 1 या 2 सदस्यों का बैंक अकाउंट ना हो। इसके अलावा गांव के 100% लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। पूरा गांव वाईफाई से कनेक्टेड है, यानी पूरे गांव में इंटरनेट है और वाईफाई है। 99% घरों में शौचालय बन चुके हैं और जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था है। झट्टीपुर गांव में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की सड़कें हैं और इंटरलॉकिंग गलियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। झट्टीपुर के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम वाकई में एक गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सुविधाएं तो हमें कई बार बड़े बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। आपको याद होगा, दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल ने फ्री वाईफाई की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी फ्री वाईफाई का इंतजार कर रही है, जबकि झट्टीपुर गांव में हर किसी के पास वाईफाई एक्सेस है। इस गांव के सरपंच की सोच अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की थी। इस दिशा में उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और इस काम के नतीजे अब पूरा देश देख रहा है। आज आपको झट्टीपुर गांव की यह सच्ची कहानी जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा के पानीपत जिले का झट्टीपुर गांव पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे निकल चुका है। ये गांव राजेश जी, चीनी चाहिए थी 2 किलो। आपके मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ ये पैसे? हाँ जी, आगे सर आपके अकाउंट में हो गया जी। थैंक यू। उस गांव का विश्लेषण जो शहरों से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये आपकी कटिंग क्या आपने 10 सोनू नाम आपका? देखना, आपने चेक करना। 10 रुपये आ गए हैं आपके, आ चुके हैं 10 रुपये आ चुके हैं। शहर शहर बात चली है, पता चला है हरियाणा का एक गांव स्मार्ट हो गया है। नगद का लेन देन ऑलमोस्ट अब खत्म होने की कगार पर है। यहाँ तक कि जो छोटा कुछ सामान भी अगर आपको लेना है, 2 रुपए का भी सामान है, 1 रुपए तक का भी सामान है, उसका ट्रांजैक्शन भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। नोटबंदी पर नारे लगाने वाले कुछ दिन तो गुजारे झट्टीपुर गांव में। नोटबंदी के फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से तमाम खबरें आ रही हैं और जो हम जी न्यूज़ पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आज एक एकदम अलग खबर। हरियाणा में एक गांव है जो पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। शहर से दूर बसा वो गांव शहर को सिखा रहा है कि हम अगर कैशलेस हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो चलें, आइए।
कितना रह गया होगा? हम दिल्ली की चकाचौंध से दूर एक ऐसे गांव का रुख कर रहे थे जिसकी सुनहरी तस्वीर देश के बड़े बड़े शहरों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली से 86 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत जिले का झट्टीपुर गांव, जिसने स्मार्ट विलेज की सोच को सच करके दिखाया है। पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे निकल चुका है ये गांव। यहाँ नगद का लेन देन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दो और अहम चीजें हैं। एक तो ये कि पूरा का पूरा गांव एक वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी कि पूरे गांव में एक वाईफाई नेटवर्क चलता है और उस वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल गांव का हर शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी अहम बात ये कि गांव के हर सदस्य का अपना आधार कार्ड है, यानी कि 100% लोगों के पास उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि नई पंचायत बनने के कुछ महीनों के भीतर ही इसकी तस्वीर बदल गई और दिल्ली जैसे महानगर में इस गांव की चर्चा शुरू हो गई। हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात इस गांव के पढ़े लिखे सरपंच अशोक कुमार रोहल से हुई। भारत के गांव में सरपंच की जो तस्वीर हमारे दिमाग में उभरती है, अशोक उससे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और LLB की डिग्री के अलावा LLM की पढ़ाई करने वाले सरपंच के बारे में हमने शायद पहली बार सुना था। सबसे कम उम्र के सरपंच चुने गए हैं और इनकी एक पूरी कोर टीम है जो काम कर रही है। आदत सी बन गई है, साधारण से एफर्ट करते करते अब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग रहा है हमारे यहाँ, कि उन्होंने बहुत पिछले एक सप्ताह से वो बहुत हार्ड वर्किंग हो रही थी और उस हार्ड वर्किंग का अब जब लोगों को पूरा दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे हैं तो अब आभास ऐसे होता है कि ये बहुत साधारण है। ये इसको अभी तो लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ ये एक मानसिकता मैं समझता हूँ ऐसी रही होगी, थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव आएगा कि अब वो जो बार बार लोग पैसे को जमा करके बैठते थे, पैसे को प्रयोग करते थे, इसलिए हमें ये थोड़ा सा दिक्कत वाला लग रहा है। वरना ये कैशलेस बहुत बेहतर पॉलिसी है। अब तो ये फोन पे हो जाता है, दूसरे फिजूल खर्ची भी बंद हो गई, पैसे बच जा रहे हैं अकाउंट में। ये भी हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है जी। ऐसा आदमी के जेब में पैसे होते हैं तो बिन बात की कोई भी जो यूजलेस सी चीज़ नहीं होती वो भी खर्च कर देते हैं आदमी। तो इसमें अब थोड़ा सा ये परिवर्तन आएगा और आ रहा है। मेरे गांव में तो मैं ये कंसेप्ट देख रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं कि लोगों की जो फिजूल खर्ची थी वो भी बंद हो गई है।